चक्रवर्ती उनके भाई से भी सीबीआई की टीम लगातार सवाल जवाब कर रही है। आपको बता दें, कल ही कई घंटों की पूछताछ हुई थी। 9 बजे रात को यह पूछताछ खत्म हुई और आज एक बार फिर से दोपहर 1:30 बजे से रिया चक्रवर्ती से तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिए जा रहे हैं। पूछताछ का आज दूसरा दिन है। पैसे के लेन देन पर सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि 15 करोड़ के गबन का आरोप परिवार की ओर से लगाया गया है रिया चक्रवर्ती पर, जो एफआईआर पटना में दर्ज कराई गई थी। रिया से डिलीट की गई चैट पर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आखिर आपने तमाम चैट डिलीट क्यों किए। सुशांत केस में अब तक 15 लोगों से पूछताछ लगातार चल रही है। कई लोगों से कई दौर की पूछताछ भी हो चुकी है, क्योंकि सीबीआई के सामने बड़ी चुनौती यही है कि सबसे पहले इस मामले को इस तरह से सुलझाया जाए कि ये दरअसल मौत का मामला है या फिर खुदकुशी का, और दोनों में से जो भी एक मामला निकलकर सामने आता है उसके बाद उस तफ्तीश को लेकर वो आगे बढ़ेगी। सुशांत के सिक्योरिटी स्टाफ से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई का डीआरडीओ दफ्तर से। शम्स ताहिर खान इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी, साथ ही विद्या भी मेरी संवाददाता वहां से जुड़ चुकी हैं। शम्स, सबसे पहले आपके पास आते हुए 4:11 इस वक्त हो रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे से ही रिया चक्रवर्ती से लगातार तमाम सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं। अब तक क्या क्या पूछा गया, कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर रिया के बयान आपस में मैच नहीं करते, और यही वो बड़ा सवाल है कि रिया चक्रवर्ती क्या कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसको जानने की कोशिश में लगातार सीबीआई की टीम लगी हुई है। शम्स, जितना जो मेरी जानकारी है, थोड़ी देर पहले बात हुई जो हमारे ऑफिशियल हैं, सीबीआई के सोर्सेज हैं, शुरुआत हुई है आज डिप्रेशन के सवाल जवाब से। पूरी एक लिस्ट लेकर सीबीआई बैठी थी और कल जो आखिर में बातचीत हुई उसके बाद थोड़ा सा सिलसिला आगे बढ़ा। डिप्रेशन को लेकर सीबीआई जो रिया चक्रवर्ती, उनसे ये जानना चाहती थी कि इसका सच क्या है। रिया चक्रवर्ती ने जो कुछ बताया, उन्होंने कहा कि जब वो सुशांत की जिंदगी में आई, जब इससे पहले दोस्ती थी, तब तक उनके बयान ऐसे कि उन्हें इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन सीबीआई उनसे डिप्रेशन के बारे में सवाल करी, और जो असली सवाल का पूरा जो दायरा है वो ये कि वो जानना चाहती है कि वाकई सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे, रिया ने इसके लिए क्या क्या किया, रिया ने कब कब इनको दवाएं अपने जो हाथ से दी, क्या उन दवाओं के बारे में उनकी पूरी जानकारी, जो पूरी प्रिस्क्रिप्शन है और जो डॉक्टरों के, जो साइकेट्रिस्ट के पहले ही मुंबई पुलिस ने दिया है सीबीआई को, वो सामने कागजात रखे हुए हैं। दवाओं का भी जो नाम है, वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, और इस बारे में ये पूछा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आने से पहले जो सुशांत की लाइफ थी, उससे पहले की जो लाइफ थी, जो उनकी हालत थी, जो मेंटल की हालत थी, उन दोनों में क्या क्या फर्क देखा था। क्योंकि रिया का ये भी है कि पहले दोस्ती इनकी लगभग 2013-14 से थी, तो करीब दोनों जब ये एक दूसरे से प्यार करने लगे, उससे पहले 4-5 साल तक ये दोस्त भी रहे थे। तो ये पूरे जो उनका एक दूसरे के संपर्क में आए, इस दौरान में सुशांत की मेंटल हालत क्या थी, किस तरीके की चीज़ें थी, उन्हें कब पता चला, ये सारे सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ और चल रहा है। तो शुरुआत जो आज दूसरे दिन की पूछताछ से हुई है, वो डिप्रेशन के बारे में सीबीआई ये जानना चाहती है कि वाकई इसमें कितना सच है, वाकई सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे, क्या उसमें रिया चक्रवर्ती उनका सही इलाज कर रही थी, सही डॉक्टर थे, सही दवाएं दी जा रही थी, दवाओं का ओवरडोज तो नहीं दिया जा रहा था। इन सवालों के जवाब जानने के बाद कम से कम सीबीआई ये मानेगी कि हाँ, सुशांत की इस बीमारी में कितनी सच्चाई है या नहीं।